नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा हेट स्पीच को लेकर है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। और ये हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ हेट स्पीच देने वालों से नाराज़ नहीं है, नेताओं से नाराज़ नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा नाराज़ टीवी, सोशल मीडिया और मीडिया से है। और खरी खरी सुनाई है आड़े हाथों टीवी चैनलों को, और ख़ास तौर पर उन एंकरों को लिया है जो इस तरह की डिबेट में शामिल हैं। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की ये बेंच थी, जो अलग अलग हेट स्पीच को जो मामले को जो दाखिल याचिकाएँ हैं, ताकि चाहे उसमें धर्म संसद हो, चाहे उसमें चुनाव से पहले जो हेट स्पीच देने वाली जो राजनीतिक पार्टियां, उनके नेता हैं, उनकी मान्यता रद्द करने की याचिका हो, इस तरह की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। और सुनवाई में काफ़ी दिलचस्प बहस भी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी चिंता भी जताई कि देश किधर जा रहा है। टीवी और मीडिया पर सबसे ज़्यादा नफ़रत भरे भाषण दिए जाते हैं, हेट स्पीच फैलाई जाती है। ये जस्टिस के.एम. जोसेफ ने टिप्पणी की है और कहा है कि सबसे ज़्यादा टीवी आप खोलिए, डिबेट में, इंटरव्यू में और टीवी पर जिस तरह की एंकर सवाल पूछते हैं, एंकर जिस तरह बर्ताव करते हैं, वो काफ़ी गंभीर बात है। उन्होंने सीधे सीधे हमला बोला है और कहा है कि टीवी के एंकर इस तरह बिहेव करते हैं, मेहमान को बुलाते हैं, लंबे लंबे सवाल पूछते हैं, मेहमान को गेस्ट जो होता है उसको जवाब तक नहीं देने देते, और एक तरीके से उसे अपनी बातों से, अपने तर्कों से उसे एक तरीके से कुचल डालते हैं। जस्टिस जोसेफ ने यह भी कहा है कि लोकतंत्र एक जवाबदेह लोकतंत्र है हमारा, और ऐसे में सारे लोकतंत्र के जो स्तंभ है वो स्वतंत्र होने चाहिए, स्वतंत्र होते हैं। ऐसे में टीवी मीडिया को किसी भी तरीके से किसी को भी हेट स्पीच जैसी चीज़ों को फैलाने के लिए मंच नहीं बनना चाहिए। राजनीतिक दलों के लिए एक पूंजी है और टीवी उनको एक मंच प्रदान करता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और कहा है कि इस तरीके से जो टीवी और मीडिया में चलता है, जो हेट स्पीच फैलाई जाती है, उसको जारी रखने की इजाज़त कतई नहीं दी जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि हम अक्सर देखते हैं किस तरीके के डिबेट टीवी पर होती हैं, ये चिंता की बात है। उन्होंने इंग्लैंड का एक घटना का हवाला दिया है कि जहां पर एक चैनल पर एक भारी जुर्माना लगाया गया था। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि भारत में ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि ऐसा रेगुलेशन बने। केंद्र सरकार को कहा कि वो आखिर चुप क्यों है, उसको अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। एक सख्त मॉडल कानून का देने की जरूरत है, जो संदेश दे कि चाहे एंकर क्यों ना हो, चाहे टीवी क्यों ना हो, चाहे मीडिया क्यों ना हो, अगर वो ऐसी गतिविधियों में होगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। जस्टिस जोसेफ ने यह भी कहा कि जिस तरीके से डिबेट चलती हैं, जिस तरह से इंटरव्यू चलते हैं, वो साफ तौर पर दिखाते हैं कि किस तरीके से रेगुलेशन, किसी नियम का ना होना देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने बहुत सारे हवाले दिए, काफ़ी लंबी से ये सुनवाई चली और कहा कि ये राज्य की जिम्मेदारी है कि एक संस्था के तौर पर, यानी सरकार की जिम्मेदारी है कि संस्था के तौर पर खड़े रहें और इस संबंध में नियम भी तैयार करें। और 2 हफ्ते का समय दिया है केंद्र सरकार को कि आप चुप नहीं रह सकते, आपको कुछ ना कुछ करना होगा। हेट स्पीच को लेकर जो लॉ कमीशन की पुरानी रिपोर्ट है, क्या आप उसको लागू करेंगे, ये भी पूछा है। और 23 नवंबर को एक अहम सुनवाई रखी है इस पूरे केस की। धर्म संसद को लेकर, जिसमें आरोप है कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसके खिलाफ धर्म संसद में जो उत्तराखंड में हुई, उसमें बयानबाजी की गई, हेट स्पीच दी गई, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई। कहा कि आपने, जब ये धर्म संसद हो रही थी, आपने क्या किया, क्या कार्रवाई की, इसे क्यों नहीं रोका, इस तरीके से नहीं चलेगा, आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इशारा भी किया है, जिस तरह से कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन तैयार की थी। वो कह रहे थे कि ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को हेट स्पीच को लेकर भी इसी तरह की गाइडलाइन अपने दायरे में रहकर बनाने की जरूरत पड़े। और ये भी कहा है कि सरकारें इस तरह चुप नहीं रह सकती हैं। ये जो देश का लोकतंत्र है, एक जवाबदेही तय करता है, और ये जवाबदेही सरकारों की है कि वो बताए कि किस तरीके से कार्रवाई होगी। जस्टिस जोसेफ ने बार बार ये बात कही है कि जिस तरीके से टीवी पर डिबेट चलती है और जिस तरह से हेट स्पीच फैलाई जाती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, ये काफ़ी गंभीर है और इसको रोकने के लिए सख्त नियामक तंत्र की ज़रूरत है। और ये सख्त नियामक तंत्र सरकार ला सकती है। क्या सरकार लाएगी, ये तमाम सवाल जो जस्टिस जोसेफ ने पूछे हैं। हमने पहले भी देखा था किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद को लेकर एक कठोर रुख अपनाया था, और उसके बाद जो दिल्ली पुलिस पहले कह रही थी कि जो
धर्म संसद में हेट स्पीच नहीं दी गई, ऐसे सबूत नहीं मिले, उसी दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद अपनी एक एफआईआर दर्ज की और उस एफआईआर दर्ज करके जांच आगे बढ़ाई। उत्तराखंड में जो होनी थी धर्म संसद, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दे दी थी कि अगर कोई भी अप्रिय घटना घटी तो सीधे तौर पर डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को अदालत में तलब कर लेंगे, और इसके बाद उत्तराखंड सरकार को धर्म संसद के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी और वहां पर अनुमति नहीं दी गई। लगातार ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट चिंता जताता रहा है, लेकिन पहले जो चिंता थी सुप्रीम कोर्ट की वो उन लोगों के खिलाफ थी, उन लोगों को लेकर थी जो हेट स्पीच में इंडल्ज रहते हैं, उसमें शामिल रहते हैं। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने खुद मीडिया को, खासतौर पर टीवी को और उसमें भी एंकरों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि वो किसी विशेष एंकर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एक सामान्य बात कर रहे हैं, लेकिन सीधा इशारा सुप्रीम कोर्ट का है कि अगर टीवी अपने ऊपर लगाम रखे और किसी को मंच ना दे इस तरीके की घटनाओं के लिए, हेट स्पीच को फैलाने के लिए, तो इस देश के लोकतंत्र में मजबूती आएगी। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने यह भी कहा है कि आप धर्म को मत देखिए, हमें नहीं लगता कि कोई धर्म जो है वो हिंसा फैलाता है या हिंसा में शामिल रहता है। हमें लोकतंत्र के तहत कार्रवाई करनी चाहिए और सरकारों को आगे बढ़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक संदेश भी है, एक चेतावनी भी है, और अब एक अहम सुनवाई नवंबर में होगी जहां पर सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या इस तरीके से टीवी मीडिया को लेकर, डिबेट को लेकर कोई रेगुलेशन इस तरीके की बनाए जा सकते हैं, नियम बनाए जा सकते हैं या नहीं। केंद्र सरकार का क्या जवाब रहेगा, तमाम लोगों को इस बात का इंतजार रहेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।